काटो सकल कलेश तुम काटो सकल कलेश मरो अंगना पधारो पान चढ़े फूल चढ़े आवते हुए पान चढ़े फूल चढ़े आवते देवा पान चढ़े फूल चढ़े आवते हुए पान चढ़े फूल चढ़े आवते देवा मेरे बिना मिटाओ श्री गणेश मेरे बिना आप सभी को जय श्री कृष्ण और आप सभी को अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हमारा जो तीसरी दिवस का कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है उसे मना रहे हैं और मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। अब खासकर जो लोग ने हमें सहयोग दिया है, नहीं भूलते हैं जो इस हॉल के मालिक है दिनेश, इनके परिवार और जो सजावट जैसे हम रोज बतलाते हैं हमारे अरुण भाई, उनके परिवार की तरफ से और जितने माताएं बहनें बेटियां जो रोहित से जो जुड़े हुए हैं सभी को धन्यवाद देते हैं कि अभी 2 दिन से हम देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पकवान भोजन बनकर आए हैं और आज भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि आज जो हमारा कुक है वो बहुत माने जाने कुक है यहाँ मैंने कहा लिया था अनिल भाई, और उनके द्वारा आज का जो भोजन है वो तैयार किया गया। हम जानते हैं कि हम संख्या हमारे कुछ कम होता है, ये नहीं कि लोग शायद ठंडी में नहीं, लेकिन ओटाहू के आसपास में 3-5 हॉल है जहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाता है। तो ये अच्छी है कि जहाँ पर संख्या कम हो हम अच्छी से उनका स्वागत कर सके और जो कुछ भी बैठे उठा बैठे में और ठीक हो सके। तो जैसे कल की कथा को हम देखते हैं, बहुत ही सुंदर कथा कल रवि ने हमको श्रवण कराए हैं और पूतना की कथा की किस प्रकार से, जैसे मैंने बतलाया था कि किस प्रकार से राजसीपन हमारे अंदर जो छुपा होता है वो दूसरों को नहीं दिखता है, ऐसे ही पूतना ने वो कर दिखाया और किस प्रकार से सुंदर रूप लेकिन अंदर राक्षसी लेकर भगवान श्री कृष्ण, लेकिन भगवान तो जानते हैं सब क्या हो, उनका तो लीला है, लीला करने आए विष्णु भगवान जो 8वां रूप धारण करके आए हैं और वो इस पृथ्वी पर इसीलिए आए हैं कि वो दिखलाए हमको कि कलयुग में क्या होगा और ये हमें चेतावनी दिए। इसीलिए हम गीता को पढ़ते हैं, गीता में श्रेष्ठ में लिखा है कि हमें किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना चाहिए। लोग कभी कभी जाते हैं कहीं पर गीता होता है 13 रोज के, तो वो सोचते हैं कि गीता सिर्फ मरनी में होता है। कई लोग मैंने इसे सुना कि गीता पाठ सुनना तो गीता भरनी में, ऐसा नहीं होता। गीता हमको जीना सिखलाती है, हमको तैयार करती है मरने के लिए कि हमें भय नहीं रहे हमारे अंदर। तो चलो आज
देखते हैं कि आज कौन सी कथा रवि ने लेकर आए हैं और शांतिपूर्वक बैठकर हम इस कथा को श्रवण करेंगे। श्रोताओं, जैसे मैंने कहा है, अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत है तो हमारे ट्रस्टी प्रदीप और प्रधान प्रवीण रहेंगे। अगर शायद हीटा ठंड ज़्यादा लग रही है तो हीटा को नज़दीक भी कर सकते हैं, तो आप उनसे संपर्क करें। धन्यवाद। सरस्वती माता नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करोष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण जगद्गुरु गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। चले, जो लोग भगवान के लिए प्रसाद इत्यादि लाए हैं, फूल माला, किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, आप आकर भगवान को फूल माला प्रसाद इत्यादि चढ़ा सकते हैं। ओम मलयादिनी सुगंधिनी माला इत्यादि मैं प्रभु माया है जानी पूजानी पूजा की प्रतिक्रियता श्री कृष्ण कन्हैया लाल आए नमो नमः। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है। मेरे नैया के मनहार तुमी, मेरे नैया के मनहार तुमी, मेरा तेरा पास तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। ये गम पुण्यवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से।
का निस्बत है तुमसे, मेरा इश्क का निस्बत है तुमसे, जीवन मिला तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, मेरा मत पूर्ण में मात, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, 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 सब कुछ सरकार तुम्हीं से। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। उपस्थित आनंद प्रेमियों सभी का पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कल की कथा में हमने श्रवण किया किस प्रकार पुतना का वध कन्हैया जी करते हैं, और इधर पुतना का वध हुआ और उधर कैलाश पर हमारे शंकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए सज रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। माता पार्वती कहती है शंकर भगवान से कि हे शंकर भगवान, अगर कृष्ण से मिलना है, अगर भगवान से मिलना है तो आपको जोगी का रूप बनाकर जाना पड़ेगा। अगर ऐसे सर पर लेकर चले गए, ऐसे जटा में गंगा लेकर चले गए तो तुम्हें गोकुल में कोई एंट्रेंस नहीं देगा। और अब गढ़ पर्वत पर से, यानी कि हिमालय से शंकर भगवान गढ़ पर्वत से जोगी का वेश धारण कर अपने इष्ट देव अपने कृष्ण भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं। देखिए वो शंकर है जो दुनिया को रचाता है, जिसने विष्णु ब्रह्मा को बनाया है, वो आदिदेव है, लेकिन भगवान से मिलने के लिए वो भी पर्वत से नीचे आ रहे हैं महाराज। इसीलिए कहते हैं संत कि हमेशा नीचे नीचे चलना चाहिए। ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले ना कोई, और जो एक बार नीचे चलता है महाराज वही सबसे ऊंचा होता है। श्री कृष्ण बताते हैं अगर आपसे कोई भेदभाव करे ना, आपसे कोई लड़ाई करे ना, तो हर झगड़ा को झगड़ना हमारे बस का नहीं है। अगर आपको कोई दुई बात बोल दे महाराज, जरूरी नहीं है कि आप भी उसके पर दुई बात बोलो, नहीं। याद रखना जीवन हमारा बहुत छोटा है। गीता में बताया गया है अगर मान लो अगर हमारा जीवन 60 है, ठीक है, हमारे खानदान में तो 60 में ही मरे महाराज, और डेडी 62 में, दादा हमारे काका सब आजा आजी सब 60 में, बस मतलब 22-23 बचा मुझे, अगर उस हिसाब से लिया जाए तो। अगर 60 का मानकर लेकर चलते हैं महाराज, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और डिवाइड का 3 करो तो 8 24 हो जाता है। अब आप अपना जीवन देखो, डॉक्टर बताता है कि 8 घंटे सोना अनिवार्य है। हम एक रोज में 8 घंटे सोते हैं, एवरीडे 8 घंटे सोते हैं, क्योंकि लोग तो 12 घंटा भी सोते हैं महाराज, लेकिन हम 8 ही लेते हैं। अगर आप 60 ईयर्स से कैलकुलेट करो ना, तो आपने 20 साल सोने में ही गवा दिया। 20 साल हम सोते ही रह गए। एक रोज में 8 घंटा सोते हो, 60 ईयर्स में आपने 20 साल सोया है। फिर हम 8 घंटे नौकरी करते हैं, 20 साल और गए महाराज, बचा 20 साल। 2 घंटा निकाल दो ट्रेवलिंग का, आपके 6 साल और गए। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो 4-5 साल ही आपके जीवन में आता है जो आप अपने परिवार के साथ बिताते हो। जीवन बहुत कम है, और उस 4-5 साल में अगर आप एक दूसरे से लड़ने लगे महाराज, तो प्यार करने के लिए आपके पास जीवन नहीं बचेगा। जिंदगी इसीलिए बोलते हैं जिंदगी छोटी सी है, जिंदगी बड़ी नहीं है। देखने में आईटी लग रहा है महाराज, नहीं है, बड़ी छोटी सी। इसीलिए जितना हो सके नीचे झुककर चलो।
शंकर भगवान कृष्ण से मिलने के लिए पर्वत से नीचे आ रहे हैं और जोगी वेश बनाकर यशोदा माँ के द्वारे आकर अलग जगाने लगे। क्या? भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जटात पिंगला जला प्रवाह पावितस्य निकलेवलंबलंबितं भुजंग तुंग मालिकं दमं 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 गमं निगान देवमर्वलं चकोर तुंगतांडवं तनोतु नाशिवा शिवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यशोदा माँ दरवाजा खोली, देखते सामने एक भिक्षु खड़ा। हे महाराज क्या चाहिए? भिक्षाम देहि। यशोदा माँ गई अंदर से सोना चांदी धन दौलत पुष्पहार भोजन मिठाई सब लाकर शंकर भगवान जो जोगी वेश में है सामने रख दिए। शंकर भगवान बोले, हे मैया हमें ये सब नहीं चाहिए, मैं ना सोना चाहता हूँ ना चांदी ना दौलत, हमें ये सब नहीं चाहिए। अरे महाराज भोजन तो कर लो, हमें भोजन भी नहीं करना। अरे महाराज तो क्या चाहिए? बोले हमें आपके लाल का दर्शन चाहिए, हमें कृष्ण का दर्शन करना है। अच्छा 2 दिन पहले ही उस गांव में पुतना आई थी, हमने कल कथा में बताया था। और यशोदा माँ ने जब पुतना को देखा और फिर कृष्ण को देखा कि एक ना एक दिन हमारे पुत्र को मारने के लिए कोई ना कोई आता है, तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर कर दिया कि कृष्ण को हम किसी को नहीं देंगे। माता यशोदा डर गई, हे बाबा हम आपको नहीं देंगे, हम आपको अपना बेटा नहीं देंगे। बार बार लाख बार शंकर भगवान जो है विनती करता है, हे मैया हम एक बार आपके ललना को देख ले, हम चले जाएंगे, हम वादा करते हैं हम इनको कोई कष्ट नहीं देंगे। धरा धरे धराधिनी विलास बंधु बंधुर पुरादि घंट संतनि प्रमोदमान मंडस प्रपाट प्रतिरोधनि विरोध अंदर से दाई माँ आती है। दाई माता कौन? जो केयरटेकर थी, जो कृष्ण भगवान को संभालती थी, नहलाती थी। दाई माँ ने बोला कि हे यशोदा ये कोई दिव्य पुरुष लग रहा है, ये कोई राक्षस नहीं, ये कोई दिव्य पुरुष लग रहा है, इसको अपना पुत्र दे दो। जब हाथ में कृष्ण भगवान को शंकर भगवान लिए, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों में अनंत प्यार अनंत प्रेम झलकता है।
शंकर भगवान के आंख से आंसू निकल गए कि ये सुख देखने के लिए प्रभु, ये रूप देखने के लिए हमारे नयन तरस गए थे। और शंकर भगवान अनेकों बार आशीर्वाद देकर कृष्ण को अपने धाम वापस चले जाते हैं। कराल भाल पातिका नगर 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 जल नंदलावती सुता चंद पंचदार कराल मंदन सुतरती प्रतापन कल्पना किसी रवि रामा भगवान की। कल की कथा में हमने सवाल किया था कि कंस महाराज मथुरा छोड़कर खुद क्यों नहीं गए कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने पुतना को भेजा, कंस ने त्रिनावत राक्षस को भेजा, कंस ने शकासुरा राक्षस को भेजा, अनेक असुर को कंस ने भेजा, लेकिन खुद नहीं गए। भागवत सरिता में कथा आती है, जब कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला था, गौलोक में कन्हैया जी बैठे हैं और राधा रानी से बात कर रहे हैं कि प्रिय, जब हमारा जन्म होगा, जब हम गोकुल में जाएंगे ना, तो कंस में इतनी शक्ति है, वो मुझे मारने के लिए गोकुल आएगा और कंस से युद्ध करने के लिए मैं अपना शक्ति उन्हें नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं छोटा रहूंगा। और वासुदेव और यशोदा के आगे मैं अपना जो वैभव शरीर है, अपना सुदर्शन शरीर है, 16 कला का शरीर में नहीं दिखा पाऊंगा। राधा रानी बोली, अरे कहा तो क्या करना है। कृष्ण के जन्म से पहले श्री कृष्ण ने आदि शक्ति योग माया भगवती उसका प्रार्थना किया। योग माया जगत की जननी भगवती प्रकट हुई कि बोलो स्वामी क्या आदेश है। श्री कृष्ण ने बोला कि हे देवी, हमारे साथ तुम्हें मथुरा चलना है। मथुरा वहां क्या बोले, एक दिव्य कार्य करना है। मथुरा श्री कृष्ण भगवान जन्म से पहले गए और आदि शक्ति को लेकर गए। कहते हैं मथुरा को मंत्रों द्वारा श्री कृष्ण और आदि शक्ति ने पूरा मथुरा को बांध डाला कि आज के बाद कंस यहां से मथुरा से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। कंस जब से वो मंत्र कृष्ण ने बांधा, कभी कन्हैया जो है, कभी कंस जो है मथुरा छोड़कर कहीं और नहीं गया, वो मथुरा में ही था। इसीलिए कंस जो है खुद बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो मंत्रों द्वारा बना था, वो मंत्र को पार नहीं कर सकता था, उसमें उतनी शक्ति नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस मंत्र को स्वयं आदि शक्ति और कृष्ण ने मिलकर बांधा था। उसी समय एक मंत्र का निर्माण हुआ और ये मंत्र हम सब जानते हैं, ये भागवत सरिता में आता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र द्वारा
आदिशक्ति और कन्हैया जी ने पूरे मथुरा को बांधा था। तो ये एक कारण आता है कि कंस इसीलिए कभी मथुरा छोड़कर कहीं और नहीं गया। और उतना मारी गई, शंकर भगवान आकर दर्शन कर चले गए। अब आगे श्री कृष्ण भगवान का जो नामकरण संस्कार है वो आता है, और नामकरण संस्कार की जो कथा है हमारे भाई एल्विन जी लेकर चलेंगे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा श्रोतागण, आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको आज अष्टमी के तीसरे दिन में आने के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला आपने दिन से सुन रहे हैं। अनेक लीला किस तरह भगवान इस जगत में आए हैं और क्या क्या लीलाएं उन्होंने किया है। पूतना आई और भोलेनाथ, पूतना आई और भोलेनाथ भी आए। एक नेगेटिव एलिमेंट आया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भोलेनाथ भी आए। लेकिन जब ये होता है तो जो माता होती है अपने पुत्र को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो जाती है, और वो माता यशोदा इस तरह भगवान नारायण से प्रार्थना करती है कि देखो मेरा तो ललना है, इसके ऊपर बहुत विकार आने लगा है। कोई भी आकर उसको देखने लगता है, मारने के लिए लोग आ रहे हैं, लोग भेज रहे हैं मेरे पुत्र को, मेरे शिशु को मारने के लिए। ये बात बहुत बड़ी बात होती है किसी भी माता पिता के लिए अथवा माता के लिए। उसका अपने पति से वो वार्तालाप करती कि दिनाथ बाबा एक बात मुझे बताइए, हमारा जो ललना है हमारे पास है, लेकिन इसका नामकरण संस्कार नहीं हुआ, और अगर नामकरण किसी पर छाप नहीं लगता तो वो ऐसे हम मानते हैं कि उसको किसी तरह का रक्षा नहीं मिला। तो नंद बाबा इस बात को गंभीरता से लेते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं, शांडिल्य मुनि, उससे वार्तालाप करते हैं। कहते कि हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार तो कर दो, इसका नाम तो धर दो, उसको हम ललना कब तक बोलेंगे, 1 साल तो हो गया हमारा ललना। शांडिल्य ऋषि जो थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, प्रकारदर्शी थे। वो जानते हैं कि मैं तो इस कुल का गुरु हूँ, और अगर ये जो हमारे लाला है ये इस कुल का नहीं है, ये तो वासुदेव और यशोदा का पुत्र है, और जिस कुल में ये है यदुवंशियों का, उनके कुल गुरु है गर्गाचार्य मनीजो मथुरा में। अब ये बात शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि ये नामकरण संस्कार उस ऋषि को करना पड़ेगा। ये बात नंद जी को बतलाते नहीं, वो चले जाते मथुरा, वहां पर जाकर गर्गाचार्य ऋषि से वार्तालाप करके उनको बतलाते हैं कि आप आइए यहाँ पर, आप देखो कोई आ रहा है मथुरा से, आप आइए यहाँ पर, और ये जो
नंद बाबा और यशोदा का जो ललना है ना, उसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। और ये बात ध्यान में रखिए कि ये बात जो होगा ना, ये गुप्त में होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अभी यहाँ पर जो ललना हुआ ना, तो यहाँ सब ढिंढोरा पीट रहा था, सब जश्न मना रहे थे। तो ये देखकर ये पता चला कंस को, तो इसलिए उन्होंने राक्षसियों को भेजा कि यहाँ पर उनको इनका अंत करो। तो ये नामकरण संस्कार जो करना पड़ेगा वो कूट में करना पड़ेगा। तो गर्गाचार्य ऋषि को यह बात पता चला, वह मथुरा से आए यहाँ पर गोकुल में, ब्रिजधाम में। नंद बाबा जब गर्गाचार्य ऋषि को देखते हैं, उनका पदार्पण देखते हैं, उसको हाथ जोड़ के कहते, नमन करते हैं कि ऋषि आपका पदार्पण हुआ है, हमने शांडिल्य ऋषि से कहा था, लेकिन अब उनका कुछ आया नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन आप आ गए हैं, तो आप क्यों ना हमारे पुत्र का जो नामकरण संस्कार वो कर दें। गर्गाचार्य ऋषि की एक बात बता दूं, ज्योतिष विद्या जो उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उनके बहुत बड़े प्रसिद्ध पंडित कहा गया है, अथवा जो एस्ट्रोलॉजी उसका वो निर्माता है, वहां से वो सब शुरुआत हुआ। तो ये बात नंद बाबा को पता था, तो कहते कि यार ये ऋषि आ गए हैं, तो चलो इसी से हम ये काम करते हैं। ऋषि ने कहा अपना जो देखा कि जो कल आज मैं ये नहीं कर पाऊंगा, कर तो सकता हूँ लेकिन आज मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं कल तिथि मुहूर्त लग्न ग्रह सब ठीक होंगे उनके नाम रखने के लिए। तो कल के बाद ये बात जब यशोदा को पता चलता है, तो उसके दिल में एक बात खटता है कि यार कोई बाहर से आया है, बाहर से जो भी आया है कुछ ना कुछ हानि ही किया, तो ये बाहर से आया है और इसका जो अता पता ही हमारा कुल का नहीं है ये गुरु, तो इसमें हम कैसे किस तरह से विश्वास कर रहे हैं। तो उसके मन में एक बात आती है कि चलो कल दो पुत्र का नाम संस्कार होगा और वो एक रोहिणी के पुत्र है, तो रोहिणी से वार्तालाप करती है, कहेगी क्यों ना आप अपना पुत्र मुझे दे दे, मैं गोद में लेकर बैठूंगी और ये मेरा लाला है वो आप अपनी गोद में रखें। आप अगर वह जो पंडित है, अगर वो जो मुनि है, उसका शक्ति इतना है तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो पुत्र है ये मेरा है और वो आपका है। तो ऐसा अदला बदली कर जो कल का मुहूर्त आया तो ऋषि के सामने आकर दोनों सन्मुख बैठ गए। हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, तुम्हें तेरा तो नहीं, ये दीदा हमारा कौन नहीं, तुम्हें तेरा तो नहीं, ये दीदा हमारा मुनि के सामने दोनों माताएं बैठी हैं। जब ऋषि ने देखा कि यशोदा के जो गोद में बैठा है पुत्र, ये तो रोहिणी का पुत्र बैठा है, और रोहिणी के गोद में जो बैठा है ये तो यशोदा का पुत्र बैठा है। उनको देखती हुई यशोदा को जो मुनि वो कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्याश्वो हिदो गुणी अख्यास्यते राम इति वरदिख्याद्वारिदिनं विदोहु। यशोदा को देखते हुए ऋषि कहते हैं कि आपके गोद में जो पुत्र बैठा है वो रोहिणी का पुत्र है। अयम ये रोहिणी पुत्रो, ये यशोदा ये बालक रोहिणी का है, ये आपका नहीं। रम्या अश्वो गुणी, और ये बहुत गुणी है, और इसका जो मुख से ये पता चलता है कि इसमें राम जो है उनके क्वालिटीज हैं, उनके विचार हैं, और ये ऐसा पुत्र लग रहा है जो परिवार का पालन पोषण करेगा
और अथवा परिवार का सबसे बड़ा पुत्र की तरह रहेगा, सबको कंट्रोल करेगा, इस तरह उनका नाम चलेगा, दाऊद रहेगा। अख्या ही शते राम इति बला दिख्या, लेकिन उनके पास बहुत बहुत ज्यादा बल होगा, यानी बला दिख्या द्वाभिनम वेदोहु, अथवा अधिक बल होने के कारण इस पुत्र का नाम बलराम हम रखते हैं। ये ऋषि ने इस तरह से बतलाया। जब यशोदा की गोद में बलराम को देखा तो बलराम का नामकरण उन्हें पहले कर दिया। और जब दृष्टि जैसी भी वो रोहिणी की ओर करते हैं, उनका दृष्टि जब नीचे ललना के मुख पर पड़ता है तो ऐसा कहते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। तारक समाधि उसको कहते हैं। तारक समाधि का मतलब ये है कि आपकी आंखें खुले रहेंगे, आपका हृदय जो बंद हो जाएगा, आपकी सांसें नहीं चलेंगी, आप कंप्लीट ऐसे हो जाओगे। भगवान को जब वो देखते हैं इसी तरह हो जाते हैं ऋषि, अब वो देखते ही रहते हैं। और ये होता है तो अब रोहिणी तो बैठी है, लेकिन यशोदा को हो रहा है कि अच्छा अब ये ऋषि कुछ बोल क्यों नहीं रहा, ये क्या कर रहा है, तंत्र कर रहा है, मंत्र कर रहा है, क्या कर रहा है। तो यशोदा बोली बाबा नाम तो करो। बाबा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बोले बाबा चली गयो, बाबा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर यशोदा कहती है कि यार कुछ भी होता है मेरे ललना के लिए विघ्न क्यों आ जाता है, कहीं कोई आपूतरा आ जाती है, कहीं कुछ भी आ जाता है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जो नाम रखने वाला है इसका खुद मृत्यु हो गया, ऐसा उसको प्रतीत हुआ। बहुत बार उन्होंने वहां पर उनको प्रार्थना किया और बहुत देर में फिर उसका जो मुद्रा में थे वहां से निकले और फिर निकलने के बाद वह कहते हैं कि है यशोदा, ये पुत्र को जो रोहिणी की गोद में है ये सभी विघ्नों को हरने वाला है और इनके गुण और इनके कर्म बहुत है। मैं ये देख के कहता हूं कि इसका एक नाम गिरधर हो जाएगा, कभी ये जाकर एक पर्वत को उठाएगा, कभी ये गैया को जब चराएगा तो गैया इनका नाम रखेगी गोविंद। मुर नामक एक राक्षस का जब ये वध करेगा तो उसका नाम मुरारी होगा। और आगे चलकर जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये इतना सुंदर होगा ना, ये इतना हो जाएगा सुंदर कि जो इसको सुंदरता को देखकर खुद कामदेव मोहित हो जाओगे। और उसका नाम एक पड़ेगा मदन मोहन। तो माता कहती है मैं तो बूढ़ी हो रही हूं, आप इतना ना बता दिए हो, इतना ना बता दिए हो, एक ऐसा नाम बता दो एक जिसको मैं लोग ले सकूं। तो फिर ऋषि कहते हैं शुक्लो रक्त तत्तता पिता, मतलब ये जो आपका पुत्र है ना ये पहले शुक्ल वर्ण में आया था, रक्त वर्ण में आया था और पीतल के वर्ण में आया था। शुक्लो रक्त तत्तता पिता एदा नाम कृष्णा तम तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इसका नाम कृष्णा पड़ा। कृष्ण का मतलब जो सावला होता है, मतलब जो बहुत ही काला होता है, काला मतलब सावला। और एक ऐसा इसका नाम का वही मतलब पड़ गया। जो भी काला होता है उसका एक और मतलब ये होता है कि उनका जो गहराई है, उनका डेप्थ है, का कोई पार नहीं। आप किसी भी सागर को देखोगे अगर दूर से देखोगे ना, उसका जो कलर होगा वो आपको बहुत जैसे कृष्ण का कलर लगता है। इसका मतलब ये प्रतीत करता है कि जिसका कोई अंत नहीं, आप ऊपर से देखो जिसका कुछ अंत नहीं, अंतरिक्ष में जिसका कुछ अंत नहीं ना वो कृष्ण है। इसलिए इस नाम का वो मतलब पड़ा। एक संत ने बहुत सुंदर बात कहा है कि जब गर्ग ऋषि जब वहां पर चुप हो गए थे ना,
तो उनका जीवा से कुछ निकल नहीं रहा था। ये क्यों नहीं निकल रहा था? क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे मुख में शब्द आ रहे हैं, मेरा दिमाग सोचकर बोल रहा है, शब्द आ रहे हैं, इसको मैं यूज कर मैं बोल रहा हूं आपको। लेकिन जब कृष्ण का नाम लेने का समय आया तो हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षर यानी का खा खा सब एक साथ उनके साथ मुख में आ गए और वो कहने लगे कि मुझसे इस्तेमाल कर लो आज प्रभु का नाम रखने के लिए। तो गर्ग ऋषि ने कहा ये जो अक्षर है ना, आपका नाम इस्तेमाल होगा प्रभु के नाम रखने के लिए, इसलिए प्रभु का सहस्त्र नाम है। हर एक तरह का नाम में उनका जो अक्षर है वह आता है, तो सभी का आशीर्वाद उस नाम से मिला। तो इसी तरह जो यदुवंशियों के कुलगुरु थे उनके द्वारा कृष्ण और बलराम का जो नामकरण संस्कार हुआ और यहाँ से अब जो आगे की कथा होगी वो हमारे माताश्री आपको सुनाएंगे। बोले श्री सुखदेव की राजन, सुनिया श्री नंदिक मुख सावसन, श्याम रसिया कुल मन बसिया, श्याम रसिया कुल मन बसिया, श्याम रसिया कुल मन बसिया। तुरपति गए वसावन गाई, बोले श्री हरि सुख पाई, श्याम रसिया कुल मन बसिया, श्याम रसिया कुल मन बसिया। बोलो राम 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 राम, बोलो श्याम 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 राधे श्याम राम राम। श्री कृष्ण भगवान का नामकरण संस्कार हो गया। इधर कंस राक्षसों को भेजते जाता है, कन्हैया जी मारते जाते हैं। पुतना का स्तन पान करके मारा। त्रिनावत एक बाउंडल का रूप धर कर है, उसको मारा। शकत सुरा एक रथ का रूप धर कर है, उसको मारा। वटासुर एक पेड़ का रूप धर कर है, कन्हैया ने उसको मारा। बकासुर एक बगुला का रूप धर कर है, उसको मारा। अगासुर एक एनाकोंडा का रूप यानी कि अजगर का रूप धर कर आया, कन्हैया ने उसको मारा। प्लम्बासुर एक असुर था, कन्हैया ने उसको मारा। अनेक असुर को कन्हैया जी मारते जाते हैं और अब कन्हैया जी थोड़े बड़े हो गए। और एक सुबह जब कन्हैया जी उठे तो देखता है कि रसोई घर में अनेक पकवान बन रहा है। जाकर कन्हैया ने अपने माता से पूछा, मैया आज घर में कोई पूजा है, कोई मेहमान आने वाला है? अच्छा फीजी भरा आना महाराज, घर में कभी समोसा नहीं बनी, लेकिन अगर पहुना आए गए तो भजिया समोसा बनी। बनी लेकिन हम लोग को कभी नहीं मिला। घर में अच्छा खाना जब पीजी में थे, घर में अच्छा खाना तभी बनता था जब पहुना आते थे महाराज। वो भी डांट कर पहुना चला जाए तब खाना, बच्चे तब तो लड़कन खाए महाराज। आज यहाँ पर यशोदा के घर में अनेक पकवान बना। कन्हैया बोला क्या कोई परिवार आ रहा है, कोई बिजनेस आ रहा है, कोई मेहमान? नहीं कन्हैया, आज इंद्र का पूजन हमें करना है। क्यों मां, इंद्र का पूजन क्यों? अरे इंद्र को जब हम पूजन करेंगे, उसको ये देंगे, भेंट करेंगे, तो वो वर्षा कराएगा, वो आशीर्वाद देगा, वर्षा कराएगा और वर्षा से हमें फल फूल पेड़ हरियाली हो जाएंगे। कन्हैया बोला मां एक बात बोलूं? हाँ बोलो कन्हैया। अगर इंद्र भगवान को छोड़कर जो हमें फूल फल पौधा जो हमें दे रहा है, अगर हम उसकी पूजा करें तो? कन्हैया क्या कहना चाहते हो? मां इंद्र को तो हमने देखा नहीं,
और ये कैसा भगवान है, जब तक भोग ना लगा वो आशीर्वाद नहीं देता। जहां तक हम जानते हैं भगवान तो सबको एक समान समझता है। वो प्रसाद का भूखा नहीं, वो भाव का भूखा है मां। अगर हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, जहां से सब संपदा हमें मिल रहा है मां, तो ज्यादा अच्छा होगा। मैया ने बोला अगर यही बात तुम अपने पिताजी को समझा सकते हो तो समझा दो। नंद बाबा को कन्हैया ने समझाया और नंद बाबा मान भी गए। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो प्रकृति यानी कि जो एनवायरमेंट हमारे आसपास में पेड़ पौधा जो हमें सुख देता है, बोले उनको नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक पेड़ काटते हो तो एक पेड़ होना भी चाहिए। कन्हैया जी बताते हैं कि जो प्रकृति हमें दे रहा है उसका सम्मान करो, उसका पूजन करो बाबा। आसमान में रंग बिखेरे, धरती हरियाली लाए, प्रकृति का ये रूप निरंतर सुख शांति दिलाए। जो प्रकृति से मिला वही सच्चा वरदान, वो समझे हर तत्व को पा जीवन का सम्मान। हर बूंद राधा का रूप, पत्ते में कृष्ण का ध्यान, प्रकृति की साधना से हो जाता जीवन महान। ये है कृष्ण कथा निराली बड़ी भागवत की, गुण गाए राधे श्याम जी, गुण गाए राधे श्याम जी, गुण गाए राधे श्याम जी। ये है कृष्ण कथा निराली बड़ी भागवत की, गुण गाए राधे श्याम जी, गुण गाए राधे श्याम जी, गुण गाए राधे श्याम जी। जितने गोकुल में लोग थे कन्हैया की बात मान लिए और सभी गोवर्धन की पूजा करने लगे। जब गोवर्धन की पूजा आरंभ किया तो वेद बताता है कि कन्हैया जी स्वयं जाकर पर्वत में विराजमान हो गए। जैसे ही कोई लड्डू चढ़ाया उसी समय कन्हैया जो है गोवर्धन के रूप में प्रकट होते हैं और लड्डू मेवा जो सब खा जाते हैं। कन्हैया जी जाते जाते आशीर्वाद देते हैं कि जब तक सृष्टि रहेगा गोवर्धन पर कभी अकाल नहीं छाएगा, गोवर्धन पर कभी ड्राउट नहीं होगा, ये हमेशा आपको फल फूल देता रहेगा। इतना कहकर कन्हैया जी विलुप्त हो गए। और अब जब उधर इंद्र को पूजा नहीं मिला, इंद्र के लिए यज्ञ नहीं किया गया, तो इंद्र भगवान नाराज हो जाते हैं और गोकुल पर घनघोर बारिश करते हैं, जिससे सारा गोकुल बहने लगता है। सब कृष्ण के शरण में आते हैं, कृष्ण भगवान से कहते हैं कि कन्हैया हम आपको बता रहे थे कि अगर हम इंद्र का पूजा नहीं करेंगे वो गुस्सा करेगा, अब हमको भुगतना पड़ेगा। सब कृष्ण के शरण में आ गए और कृष्ण भगवान गोकुल को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ से उठा लेते हैं। अच्छा, जब कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो किसी को दिखा नहीं कि कृष्ण भगवान गोवर्धन को उठा रहे हैं। सारे गोकुल वासियों को लगा कि कोई चमत्कार हो गया कि गोवर्धन जो है वो उठ गया है। और उतने में कृष्ण प्रकट हो गए, उतने में कृष्ण प्रकट हो गए और गोवर्धन के ऐसे लग दिया हाथ। जैसे हाथ रखा, सारे गोकुल वासी सोचते हैं कि कहीं गोवर्धन कृष्ण के ऊपर गिर ना जाए, और सभी लाठी, कोई कुरबार, कोई संबल, कोई फोक, कोई डंडा, कोई लाठी लेकर गोवर्धन को रोकने लगता है। कन्हैया जी भी बोलते हैं हाँ हाँ मेरी सहायता करो, मैं नहीं रोक पाऊंगा। रोके तो कन्हैया नहीं है, सब कुछ कृष्ण कर रहा है। और इधर चौपाई में लिखते हैं
हम ही इंद्र सन कवन प्रयोजन, बरतत कर मही जब तक जीवन, सामरसिया गुण बनवसिया, सामरसिया गुण बनवसिया, सामरसिया गुण बनवसिया। बोलो शाम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो शाम शाम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो शाम शाम श्याम राधे श्याम श्याम। इधर राजा परीक्षित जो है, जो कथा सुन रहा है, सुखदेव मुनि से पूछते हैं, प्रभु क्या यही कारण था कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया? सुखदेव मुनि बोले, नहीं नहीं राजन, ऐसे 4 कारण हैं, एक नहीं 4 कारण है कन्हैया ने गोवर्धन को क्यों उठाया। प्रभु हम सुनना चाहते हैं, बताइए। बड़े ध्यान लगा सुनो, पहला कारण बताता हूं। द्रोणाचार्य का पुत्र जिसका नाम पुलस्त ऋषि था, एक दिन वो यात्रा में जा रहे थे, तपस्वी थे, यात्रा में जा रहे थे, और जब उन्होंने गिरिराज पर्वत को देखा, जब गोवर्धन पर्वत को देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने द्रोणाचार्य से उसके बेटे गोवर्धन पर्वत को मांगा कि ये द्रोणाचार्य, हमें आपका पुत्र चाहिए, ये गोवर्धन पर्वत चाहिए। और द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दे दिया, लेकर जाओ। हाथ में गोवर्धन को उठाया पुलस्त ऋषि ने और लेकर आ रहे हैं। जैसे ही ब्रिज में आते हैं, जैसे ही ब्रिज में पहला स्टेप पुलस्त ऋषि रखा, गोवर्धन पर्वत जो था अपना वेट जो है, अपना वजन जो है वो बढ़ाता है, और पुलस्त ऋषि उसे संभाल नहीं पाता, वहीं का वहीं रख दिया। और जब दोबारा कोशिश करता है उठाने को, तो पुलस्त ऋषि नहीं उठा पाता है। गोवर्धन बोलता है, हे ऋषिवर, हमने आपसे बताया था, अगर एक बार पर्वत आप नीचे रख दिए, दोबारा नहीं उठा पाओगे। अगर हमें कोई अब दोबारा उठाएगा तो वो स्वयं नारायण होगा। कहते हैं उसी दिन से गोवर्धन जो है ब्रिज में वास करने लगा, कृष्ण का इंतजार में, और कन्हैया जी आकर उसको उठाते हैं। बोले दूसरा कारण रामायण से आता है। आप सभी जानते हैं, जब राम जी सेतु बना रहे थे, छोटे छोटे पर्वत, छोटे छोटे पेड़, बानर, भालू सब समुद्र में छोड़ते सेतु बनाने के लिए। अच्छा, राम जी का सेतु का कथा भी बड़ा ही सुंदर है। जब राम जी सेतु बनाते हैं ना, जितने जीव जंतु है, भालू बानर को छोड़ दो, अन्य जितने जीव जंतु है, पक्षी, सब अपना योगदान राम सेतु में देते, कितना कुतला कर समुद्र में छोड़ते हैं। क्या अब जितने लोग समुद्र में थे ना, वो बाहर देखते हैं कि जो धरती पर चल रहा है वो राम की सहायता कर रहे हैं, हम कैसे सहायता करें। रामायण में लिखा गया है महाराज कि जहां जहां पर पत्थर रखा गया, नीचे से जो केकड़ा है ना, कौन नहीं जानता केकड़ा को, सब जानते हैं। केकड़ा अपना 2 चंगुल लेकर रोकता है पत्थर को, मगरमच्छ आकर रोकता है। हाँ, मामा के नकाई नहीं रहा, मगरमच्छ आकर सेतु को रोकता है नीचे से। केकड़ा, झींगा, जितने भी जीव जंतु समुद्र में थे, सब राम सेतु में आकर अपना मदद करते। ये कथा रामायण में है। जब हनुमान जी देखा कि सेतु बंद नहीं रहा है, इतना लंबा सेतु, तो हनुमान जी क्या करते हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। गोवर्धन पर्वत को जैसे ही हनुमान जी ने उठाया, मन में सोचा कि ये पर्वत अगर मैं समुद्र में रख दूं तो सेतु बंद जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही हाथ में लेकर हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, देखिए गोवर्धन भी आज अपने जीवन को धन्य मान रहा है। क्यों? स्वयं शंकर जी उसको आज उठा रहे हैं, स्वयं शंकर जी। हनुमान जी शक्ति से उठाते हैं। अतुलित बलधाम हेम शैलाम देहम
धनुजमं शानु ज्ञानी नाम गगनियम सकल गुण निधानम वानर नाथ दीचम श्री रघुपति प्रिय भक्त वात जातम नमामि। बोले प्रभु हनुमान की। हनुमान जी गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया, इधर हाथ जोड़कर गोवर्धन बोलता है। गोवर्धन क्या बोलता है? अपरम पार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। श्याम के काज सवारे, कर मेरा उद्धार पवन सुत गोवर्धन पर्वत को राम जी से मिलाएंगे। उतने में राम जी का आदेश आ गया। जैसे ही हनुमान जी पर्वत उठाए उतने में आदेश आ गया कि जो जो लोग जो जो कुछ ला रहे हैं वहीं पर रख दो, सेतु बन गया है। और हनुमान जी ने जब सुना कि सेतु बन गया है, गोवर्धन पर्वत को वहीं रख दिया। गोवर्धन बोला, प्रभु आपने तो राम से मिलाने का वादा किया था। हनुमान जी बोले, चिंता नहीं करो, यही राम जब कृष्ण बनकर आएंगे, अभी तो आप क्या चाहते थे? आप चाहते थे कि आप सेतु बनकर राम जी आपके ऊपर चले। जब द्वापर आएगा यही राम कृष्ण बनेंगे और आपके ऊपर नहीं, यही कृष्ण बन के एक दिन नहीं 7 दिन तक तुमको अपने हाथ से उठाएंगे। ये मेरा वचन है। हनुमान जी ने वचन दे दिया और तब से गोवर्धन पर्वत जो है श्री कृष्ण का, राम जी का इंतजार कर रहा है। और आज वो घड़ी आ गया, कन्हैया जी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाए हैं। 3 कारण हो गया और 2 कारण हो गया। पहला ऋषि पुलस्त ऋषि, दूसरा हनुमान जी का वचन। अब तीसरे कारण पर आते हैं। देखिए, जब हमारे कन्हैया जी थोड़े बड़े हुए, कृष्ण की लव स्टोरी आप सभी जानते हैं। उन्हें राधा जी से प्रेम था। तो एक दिन जब राधा जी, देखिए राधा रहती है बरसाना में और कृष्ण रहते हैं गोकुल में। अब कन्हैया जी एक दिन सोचे, आज मैं राधा से मिलकर आऊंगा। कन्हैया जी निकल गए। जब बरसाना पहुंचे तो द्वार पर राधा के गोपियां खड़ी थी। उन्होंने कृष्ण को अंदर जाने नहीं दिया। गोकुल से बरसाना कृष्ण को 7 दिन लगे थे जाने, लेकिन गोपियों ने कृष्ण को राधा से मिलने नहीं दिया। गर्ग सरिता में बताते हैं, कृष्ण जी ने उस दिन गोपियों से बताया कि मैं ऐसा लीला करूंगा जो 7 दिन आपने हमारा वेस्ट किया है ना, मैं ऐसा लीला करूंगा कि 7 दिन तक राधा हमारे साथ रहेगी और हमें छोड़कर वो कहीं नहीं जा पाएगी। जब कन्हैया ने 7 दिन तक गोवर्धन को उठाया था ना, राधा भी साथ में वहां पर थी। ये तीसरा कथा आता है। और चौथा कथा रामायण में एक आता है। माता सीता ने एक दिन भोजन बनाया और जब भोजन बनाया तो कई ऋषियों को बुलाया खाने के लिए। ऋषि आए, भोजन किए, चले गए। तो माता सीता के मन में अभिमान आ गया। क्या अभिमान आ गया? श्री राम से बोलती है, प्रिय, जब जब हम भोजन बनाते तब तब भोजन बच जाता है। कोई ऐसा ऋषि को ढूंढ कर लाओ कि जो ये पूरा भोजन खा सके। राम जी ने अगस्त ऋषि को बुलाया। अगस्त ऋषि आए। अगस्त ऋषि जब खाना आरंभ किए ना तो सीता का सारा भोजन खा गए। अब रसोई घर में भोजन बचा ही नहीं।
सीता माँ दौड़कर दोबारा भोजन पाई, अगस्त जी खाते जा रहे, खाते जा रहे। अब माँ सीता राम से बोलती है, प्रभु इसके रोको, इसके रोको, अच्छा क्योंकि जन ने महाराज खाते जाए, खाते जाए। पर हमारे तो यहाँ खाना पे डिपेंड करता है। वेस्टर्न लोग ऐसे खाकर उठते हैं, पता नहीं चलता। अगस्त ऋषि को रोकने के लिए माता सीता ने राम को बताया। राम बोले हम कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम्हें अगस्त ऋषि को रोकना है तो तुम्हें गणेश को मनाना पड़ेगा, गणपति बप्पा को बुलाना पड़ेगा, वही ये कार्य कर सकते हैं और दूजा कोई नहीं। अगर गणेश का पेट भर गया, जानो कि सारे संसार का पेट भर गया। गणेश पुराण में आता है कि गणेश अगर एक मोदक खा ले तो उसको डकार तुरंत आ जाता है, क्योंकि गणेश का भी पेट वैसे भरता नहीं, छोटे मोटे हमारे तरह है, तो हमसे बड़े पेट है महाराज। एक बंदा थोड़ा मोटा रहा, मोटा से रहा, तो लोग उसको ताना मारने लगे, बोले तुम्हारा पेट पर जस्ती निकल लगा। बोले हम गणेश के कुल के, हमने शाबाश, कुछ तो मिला। बोले इधर माता सीता अगस्त मुनि को रोकने के लिए गणेश भगवान की स्थापना करती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानी पार्वती पुत्र महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानी पार्वती पुत्र महादेवा। ओ शंभू जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, 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 माथे तिलक तुम्हें मूर्ति सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानी पार्वती पिता महादेवा। कन्हैया जी 7 दिन तक पर्वत उठाए थे। उन्होंने पर्वत उठाकर इंद्र का घमंड तोड़ा, हनुमान जी का वचन का लाज रखा, कृष्ण ने जो वचन दिया था गोपियों को वो निभाया। और अब कथा चल रही है कि परीक्षित सुखदेव से पूछते कि उतना वर्षा हुआ, 7 दिन तक कंटिन्यूअस पानी बरसा, लेकिन पानी गया कहां? वो पानी गया कहां? अब परीक्षित को राजा सुखदेव मुनि बता रहे हैं कि वो पानी सारा कहां गया। सुनो, माता सीता ने गर्ग ऋषि को पेट भरने के लिए गणेश भगवान को बुलाया। गणेश भगवान को उन्होंने मोदक दिया। जैसे ही मोदक खाया, गणेश का पेट जैसे भरा, उधर गर्ग ऋषि का भी पेट भर गया। जब गर्ग ऋषि का पेट भरा, अच्छा भरा, जरा सोचो कि एक ऋषि जो है वो दिन भर से खाना खा रहा है और बीच में उन्होंने पानी नहीं पिया। अब गर्ग ऋषि बोलता है कि मुझे पानी चाहिए। अगस्त ऋषि बोलता है कि मुझे पानी चाहिए। और उस दिन राम जी ने अगस्त ऋषि से वचन दिया कि हे अगस्त ऋषि, अभी आप एक जल पानी पी लो, एक लोटा पानी पी लो। जब मैं 7 दिन तक कृष्ण बनकर गोवर्धन उठाऊंगा ना, जितना पानी बरसेगा वो पानी आएगा डायरेक्टली बैकुंठ में, जिसको मेरे शेषनाग उसे बटोरेंगे। शेषनाग के पूंछ के द्वारा, कहते हैं शेषनाग के पूंछ के द्वारा वही पानी अगस्त ऋषि को पिलाया गया। 7 दिन का पानी अगस्त ऋषि ने पिया था और तब जाकर अगस्त ऋषि को डकार आया महाराज। जो 7 दिन कन्हैया ने पानी बटोरा था, गोवर्धन पर्वत पर जितना पानी गिरा, वो पानी कहते शेषनाग के पूंछ के द्वारा अगस्त ऋषि को पिलाया गया। तब जाकर अगस्त ऋषि का भूख मिटा है। कई ऐसी कथा आते हैं। अच्छा, जब 7 दिन तक कन्हैया जी उठाए थे ना, इसमें बड़ा सुंदर कथा आता है। जितने गोपी लोग हैं कन्हैया को देखते हैं कि कन्हैया
छोटा बालक एक पर्वत उठाया है। अब सारे बात कर रहे हैं कि कन्हैया को कुछ ना कुछ देना चाहिए खिलाने के लिए। हम लोग यहाँ छोटा लड़का और एक बाल्टी भी उठा ले तो मैया दूध, रोटी, पीनट बटर जेम सब देते हैं। कृष्ण भगवान ने तो गोवर्धन उठाया महाराज। तो सारे गोपियों ने डिसाइड किया कि कन्हैया को हम कुछ ना कुछ लाकर बना कर देंगे। एक दिन में 8 प्रकार का भोजन लाकर उन्हें देते थे। एवरी 3-3 घंटा पर, हर एक 3 घंटा पर एक सखी लाकर कुछ ना कुछ देती थी। एक दिन में 8 प्रकार का भोजन और 7 दिन में 56 यानी 56 यानी कि 56। भागवत बताता है कि जो 56 भोग का कार्यक्रम है ना, वो कन्हैया के गोवर्धन लीला से ही शुरू हुआ। अच्छा, 56 भोग में आता क्या है महाराज? दृष्टि बोंगो तो बिल्कुल नहीं है, बता दो। हम एक गए थे, नाम नहीं लूंगा, कथा लाइव हुई। सोशल मीडिया से बहुत बचना पड़ता है। भगवान के आगे दृष्टि बोंगो रखा है, बोले ये 56 हो गया महाराज। अच्छा रखा तो रखा, कम से कम प्लेमा तो देख लो महाराज। लोग वो भी नहीं देखते। 56 भोग का भगवान ने क्या क्या भोग किया है भागवत में बताते हैं। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में। 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 श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में। पहला दिन 8 प्रकार की भोजन माताओं ने तैयार किया। पहला माखन, दूसरा मिष्ठान, तीसरा हलवा, चौथा पूरी, 5वां साबूदाना की खिचड़ी, नंबर 6 खीर, नंबर 7 दही, नंबर 8 पनीर। पहला दिन कन्हैया ने ये 8 भोजन खाए थे। तेरे शीश पे मुकुट विराज रहा, तेरे शीश पे मुकुट विराज रहा, तेरे शीश पे मुकुट विराज रहा। बालों में कुंडल साज रहा, बालों में कुंडल साज रहा, बालों में कुंडल साज रहा। दूसरे दिन गुलाब जामुन, पातिस, समोसा, आलू टिक्की, सत्तू प्रथा, ठंडाई, मठरी और कचौरी। ये दूसरे दिन हमारे कन्हैया ने खाया था। तेरे गले में वैजंती माल गोपाल मन रखियो अपने चरण में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में। डेतरी, खीर मवा, लड्डू, गुड़, आलू की सब्जी, पनीर मखनी, बैगन का भरता, साबूदाना टिक्की और पकोरस, ये डेतरी उन्होंने खाया था। डेपो, खीर बादाम, सौंफ, अखरोट, मुगलाई पराठा, शाबाश, मसालेदार कढ़ी, पकौड़ी, राजमा और मटर, ये कन्हैया को डेपोत पर दिया गया था। तेरे नैनों में सुरमा साजरा, तेरे नैनों में सुरमा साजरा, तेरे नैनों में सुरमा साजरा, तेरे
शाही टुक्का, लस्सी, बर्फी, पनीर के पकवान, सूजी का हलवा और कुलचे। इतना अच्छा खाना मिले तो 7 दिन का तो साल भर हम नहीं उठेगा गोबर। नंबर 6, डे 6, कचौरी, छेने का रसगुल्ला, मुझे नहीं पता क्या है पर लिखा हुआ है, चूरमा, पद्म लड्डू, चावल की खिचड़ी, तरबूज, काजू की कटली, खस्ता कचौरी, शाही पुलाव। अच्छा, सुनने में भूख लगे लगा, नाम इतना अच्छा अच्छा कि सुनने में भूख लग रहा है महाराज। तो डे 6 उन्होंने ये खाया, तेरे हाथ लुकटिया साज रहा, तेरे हाथ लुकटिया साज रहा, तेरे हाथ लुकटिया साज रहा, पैरों में बैगनिया बाज रहा, पैरों में बैगनिया बाज रहा, पैरों में बैगनिया बाज रहा। तेरी मुरली, तेरी मुरली, तेरी मुरली गले नवाल गोपाल, मन रखियो अपने चरण में, श्री वाके बिहारी का गोपाल, मन रखियो अपने चरण में, श्री वाके बिहारी का गोपाल, मन रखियो अपने चरण में। आखिरी दिन 7वें दिवस, बोले हम सबका फेवरेट, रीना मामी का फेवरेट बटाटा वड़ा। कन्हैया को 7वें दिन पर सुबह सुबह बटाटा वड़ा, फिर उसके बाद चाय, फिर आलू के भजिया, कुंदरू की सब्जी। मामी कुंदरू की सब्जी बनती है, अच्छा हमें तो नहीं पता, वो खीरा रखना जनता कुंदरू पीजी में जंगल वही वाला। हाँ, गन्ना खेत में पहले पड़ता था ना छोटा छोटा खीरा का जो मिनी बेजन था, कुंदरू की सब्जी, बाजरे की खिचड़ी, ढोकड़ा, गाजर के हलवा और लास्ट आम। सबसे आखिरी फल हमारे कृष्ण ने आम खाया था। तो ये 56 चीज थे, ये 56 भोग थे जो हमारे कन्हैया ने 7 दिन में खाया था। और अनिता भाभी तुम कल क्या बना कर ला रहे हो? आलू का पराठा, अच्छा तो ठीक। और कन्हैया ने ये 7 वस्तु 7 दिन में 56 भोग खाए थे। एक संत ने कल हमें फोन किया था, उन्होंने कृष्ण का जो रास लीला उसी कथा सुनना चाहते थे, लेकिन अब आज का जो समय हो गया है, आज हम वो कथा नहीं करेंगे। अभी 4 दिन और बचे हैं, कोशिश करेंगे कि कृष्ण का जो महारास लीला है उसी कथा हम कल या परसों करें। और कन्हैया ने 16,108 विवाह क्यों किया था, इसका भी कारण हम अवश्य बताएंगे। लेकिन आज की जो कथा है कृष्ण के जय जयकार के साथ हम समाप्त करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे चक्रधारी गोविंद गोविंद, हे मुक्तिदायक चले सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, मिलकर भगवान की आरती करते हैं। 2-2 आरती है और आप बारी बारी आरती आकर ले सकते हैं।
Hare
और आरती सभी के बाद बारी बारी आएगी। पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा फूड कॉलेज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो ऑनर है भैया नीरज जी, अपने पूरे परिवार की ओर से उन्होंने हमारे मंडी को ये जो हॉल है बिल्कुल मुफ्त में दिया है। आपका हम बहुत बहुत आभारी हैं। भैया अरुण जी को ना भूलते हुए उन्होंने जो सजावट है उन्हें किया है, और जितने चेयर हैं और टेबल इत्यादि ऑकलैंड इवेंट है उन्होंने हमारे मंडली को दिया है, जिसका नाम भैया प्रवीण है, उन्होंने हमारे मंडली को सहयोग दिया है। ना भूलते हुए हमेशा हमारे ग्रुप को सपोर्ट करते हैं भैया शेरन जी, आज आए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। भैया विमलेश जी, आप आए थे पहले, बहुत सुंदर कीर्तन उन्होंने गाया था, आपका विशेष स्वागत है। और हमारे बाग जिले के मशहूर भजनिया भैया अमित राम जी, आपका भी स्वागत है, आज आप आए हैं। अवश्य जाते जाते आपके मुखारबिन से एक भजन हम सुनना अवश्य चाहेंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। धन्य हो जाता है वो सभा जहाँ पर ऐसे संत लोग आते हैं जिसके मुखारबिन से हमें कीर्तन भजन या भगवान का नाम सुनने का अवसर मिलता है। चलते जब तक प्रसाद की तैयारी और आरती हो रहा है, मैं निवेदन करूंगा हमारे मामा जी, अनिल मामा जी, उनके मुखारबिन से 2 शब्द और उसके तुरंत बाद शांति पाठ, और फिर हम प्रसाद जो है उसे वितरण करेंगे। देवी सज्जनों, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद कि आप पितृ दिवस यहाँ पर इस हॉल में और जरूर इसका साथ कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में दिया है। प्रथम दिवस मैंने कहा था कि भगवान अपने वचन में बंधे हुए हैं और उसको पृथ्वी पर आना ही आना है, लेकिन आज आप सबको देखकर ऐसा लगता है कि आप अपने वचन में तो नहीं, लेकिन वो इसके प्रेम में बंधे हुए हैं और इतने ज़्यादा नंबर में आप आए हैं। मैं एक श्लोक बोलता हूँ, आहारा निंदा भैया सामान्यत पशु विनराम धर्मो ही एको हितो विशेषो धर्महीन पशु समान। देवी सज्जनों, आपको मालूम है कि अगर हम धर्म के कार्य को नहीं करेंगे तो हम पशु समान हो जाएंगे, क्योंकि 84 लाख योनि में केवल मानव ही ऐसा है जिसको भक्ति करने के और ब्रह्मा ने कहा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चले सभी लोग हाथ जोड़ लें और शांति पाठ। सुखी बसे संसार सब, दुखी रहे न को, या अभिलाषा हम सब की भगवान पूर्ण हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूत पूत धन धान से वंचित रहे न को, वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न को। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सबको राधे राधे। राधे राधे। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावे से भोग लगाए।